जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग बिना समय को गवाए अपने मुद्दे पे आते हैं। झारखंड को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला सोहराई पर्व को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, सोहराई पर्व ये किस चीज से संबंधित है या किस चीज से रिलेटेड है? तो ये जो है पशुओं की पूजा से संबंधित है, पशुओं से या मवेशी। ठीक है, मवेशी उनके प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ये पर्व को मनाया जाता है कार्तिक मंथ में, कार्तिक महीना में, दिवाली के दूसरे दिन। दूसरा पॉइंट को यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। मुंडाओं का जो भाषा है, मुंडारी जो भाषा है, मुंडा के क्या भाषा है, मुंडा जो ट्राइब है उनके भाषा को क्या बोलते हैं? मुंडारी। और ये किस भाषा ग्रुप से जुड़ा हुआ है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्लियर है? इसके बाद देखिए, मुंडा जो है अपनी भाषा को मुंडारी की जगह और भी एक शब्द का यूज करते हैं, होरो जगर। होरो जगर। देखिए मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने इसका नोट बना दिया हैंड रिटन में, उसको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको जो है, क्योंकि अब जेपीएससी का वैकेंसी आने वाला है और उससे रिलेटेड जो है हम झारखंड और जीएस पेपर 1 का सारे नोट्स जो है ना हैंड रिटन बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप रिविजन भी कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका। इसके बाद अगला पॉइंट है, झारखंड सरकार जो क्या करती है, पीला रंग का जो है, पीला रंग का राशन कार्ड इशू करती है। और जिनको ये इशू करती है ना, उनको 35 केजी अनाज पर परिवार मिलता है लाभ उनको। क्लियर है? अब ये देवघर में जो है कौन सा मंदिर फेमस है? बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर। देखिए मैंने जो यहाँ पे जिस राइटिंग का जो यूज कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग जो है हमारा, ये आपको समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे बोल बोल के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और जब मेरे हैंड राइटिंग नोट्स देखिएगा ना, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, इससे बेहतर लिखते हैं हम। तो बैद्यनाथ मंदिर जो है यहाँ पे कहाँ पे है? देवघर में है। और ये भगवान जो शिव हैं, शंकर हैं, उनको अर्पित है ये मंदिर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। देखिए महेंद्र सिंह धोनी और प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता, उसके बाद है रामदयाल मुंडा। ये तीनों लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड जो है मिल चुका है, नवाजा गया। क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें 3 ऑप्शन ये थे, इनमें से किनको जो है पद्मश्री से नवाजा नहीं गया है? याद रखिएगा, तीनों को नवाजा गया है, क्योंकि झारखंड में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है। अब आते ढोकरा शैली क्या है झारखंड में? ढोकरा शैली क्या है? तो ढोकरा शैली जो है ना, बर्तन बनाने का एक शैली है। बर्तन बनाने का क्या है? एक शैली है, याद रखिएगा। और पाइला क्या है? पाइला एक बर्तन होता है जो माप तौल करने के लिए जो है यूज होता है। पाइला माप तौल के पर्पज से यहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है, झारखंड में जो है कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? क्वेश्चन पूछा था, झारखंड में कोयला के लिए, कोयला के लिए जो है झरिया, याद रखिएगा, झरिया जो है फेमस है कोयला क्षेत्र के लिए। इसके बाद झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। कोयला का यहाँ पे ज्यादा भंडार के कारण, खनिज का ज्यादा भंडार के कारण इसको जो है भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, याद रखिएगा। जो नए नए व्यूअर हैं, जो नया नया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए काफी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। भारत का रूर कहते हैं इसको, झारखंड को। फिर अगला पॉइंट को देखेंगे हम लोग, बोकारो जो स्टील है, बोकारो स्टील जो उद्योग है बोकारो, उसका स्थापना कब हुआ था? 1964। तो टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को 1907 में। और ये सब जो है स्टील का प्रोडक्शन करता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और बोकारो जो स्टील है ना, ये सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से यहाँ पे निर्मित किया गया था। फिर रांची जो हवाई अड्डा के बारे में आइए। रांची का जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम चेंज हो गया है, रांची का हवाई अड्डा, उसका नाम हो गया भगवान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। भगवान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है, नाम है।
और करंट अफेयर का भी जल्दी से हम नोट्स बना के आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे और डिस्कस कर देंगे यहाँ पे, ताकि सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले। फिर बात करेंगे अगला जो हमने नोट किया हुआ है, झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015, याद रखिएगा, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो एक्ट है 2015 क्यों लाया गया था? तो झारखंड में औद्योगिक को विकास करने के लिए, उद्योग को विकास करने के लिए, जितने भी इंडस्ट्री उसके विकास के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, याद रखिए 2015। फिर है झारखंड में कुल विधानसभा सीट कितना है? झारखंड में कुल विधानसभा सीट कितना है? देखिए ध्यान रखिएगा 82 सीट था, 81 जो है चुन के आते थे, निर्वाचित थे, और एक जो है एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा। लेकिन जो एंग्लो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, एंग्लो इंडिया, इसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना खत्म कर दिया गया, जहां राज्य में और जहां केंद्र में सारे जो है एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेटिव का पद जो था उसको खत्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में 81 पद ही हैं जो निर्वाचित है। फिर बात करेंगे यहाँ पे झारखंड में जो है ना रांची के कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड का जो रांची है अपना जिला जो कैपिटल है, यहां से कर्क रेखा जो है गुजरता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया ये वाला। फिर बात करेंगे ताना भगत आंदोलन के बारे में। ताना भगत आंदोलन, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1940 में हुआ था, 1914 में। यहाँ पे उराव ट्राइब इसमें पार्टिसिपेट किए थे और नेतृत्व किए थे जतरा भगत ने अपने अस्मिता की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। फिर बात करेंगे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, फिर से जान लेते हैं थोड़ा सा। महेंद्र सिंह धोनी का जो पहला एक दिवसीय मैच था, पहला एक दिवसीय मैच, याद रखिएगा, हम एक दिवसीय वनडे मैच का बात करें, पहला एक दिवसीय जो मैच है किसके खिलाफ खेले थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई बार एग्जामों में। फिर झारखंड राज्य की सीमा जो है, अपना जो झारखंड है वो कितने राज्यों से मिलता है? कितने राज्यों से सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो कुल 5 राज्य। कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ना, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, फिर है ओडिशा, छत्तीसगढ़, और इसके बाद यूपी, और एक और है बिहार अपना। सबसे बड़ा जो सीमा, सबसे ज्यादा सीमा जो टच करता है ना वो बिहार से करता है, याद रखिएगा, बिहार से। सबसे लंबा सीमा किससे शेयर करता है? बिहार से। उसके बाद बात करेंगे छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सा नदियां निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सा नदी निकलता है? कौन कौन सा नदी? तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी और स्वर्णरेखा। इसके बाद है उत्तरी कोयलर। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तरी जो है यहाँ पे सारे जो है आपके छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सा नदी निकलता है? बराकर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, और इसके बाद हो गया आपका उत्तरी कोयल नदी। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल हाईवे 33, नेशनल हाईवे 33 के बारे में। 7 जिलों से टच करता है, मतलब गुजरता है 7 जिलों से झारखंड में। क्लियर है? उसके बाद आइए सीएनटी एक्ट के बारे में। सीएनटी एक्ट जो है ना, सीएनटी एक्ट, ये एक्ट जो है आदिवासियों का जो जमीन होता है वो गैर आदिवासियों को ट्रांसफर करने से रोकता है। और ये 1908 का जो एक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय शासन अधिनियम, याद रखिएगा इसको, अधिनियम 1892 के तहत जो है ना उसका एक सेक्शन था जो इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, सीएनटी एक्ट को। और ऑचहॉफेन का नाम याद रखिएगा, जिसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किए थे वो। और सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को जो है लागू किया गया था झारखंड में। फिर इसके बाद और देखते हैं पॉइंट को। इसके बाद क्या है कि झारखंड में जो फेमस जगह है, थोड़ा सा देख लीजिए फेमस जगह कौन कौन सा है। जादूगोड़ा, ठीक है, बाग जाता, जगह का नाम लिख रहे, क्वेश्चन पूछा गया है। बाग जाता, कनिया लुका। इसके बाद है जुर्मा
डी बेरुआ, बेरुआ। ये जगह किस लिए फेमस है? तो यूरेनियम का यहाँ पे क्या होता है? खनिज है, यूरेनियम का यहाँ पे खनिज मिलता है। यूरेनियम खनिज यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और यहीं से निकलता भी है आपका यूरेनियम। और ये जो है एटॉमिक, जो है एटॉमिक रिएक्शन का फ्यूल का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है ये। फिर बात करेंगे बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन, बिरसा आंदोलन जो है 1895 में शुरू हुआ था। बिरसा जी के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे खुटकट्टी और मुंडारी जो भूमि व्यवस्था था उसमें परिवर्तन कर दिया था अंग्रेजों ने। किस कारण से हुआ था? तो भूमि व्यवस्था था, क्या? भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी व्यवस्था, खुटकट्टी व्यवस्था के कारण जो है यहाँ पे परिवर्तन देखा गया था। झारखंड में जो है अब तक 3 बार जो है, झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। और अंतिम बार जो लगा था 2013 में लगा था। उस वक्त जो गवर्नर थे डॉक्टर सैयद अहमद, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे झारखंड में जो है टाटा स्टील, बोकारो स्टील जो है लोहा अयस्क के लिए फेमस है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के लिए, और सिंदरी जो है उर्वरक क्षेत्र के लिए। सीधा लिखिए, सिंदरी किस लिए फेमस है? फर्टिलाइजर के लिए, 1951 में स्थापित हुआ था। दूसरा क्या है? कोयला के लिए कौन कौन सा है? कोयला के लिए बोकारो, और इस बोकारो हो गया। और मैंने यहाँ पे और भी अच्छी चीज को लिखा था। यहाँ पे दामोदर घाटी जो है ना आपका कोयला वाशिंग के लिए फेमस है। दामोदर घाटी में जो है ना कोयला वाशिंग होता है। फिर है रामेश्वर ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कौन है ये रामेश्वर ठाकुर? क्वेश्चन पूछा गया था, रामेश्वर ठाकुर। ये रामेश्वर ठाकुर जो गोड्डा के रहने वाले हैं, गोड्डा के। और ये जो है गवर्नर जो है ना, गवर्नर के पद पे जो है रह चुके हैं। झारखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में, एमपी में। क्लियर है? और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एजेंसी है ICAI जो संस्थान है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये अपनी सेवा दे चुके हैं। तो रामेश्वर ठाकुर काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद झारखंड में मनरेगा स्कीम जो है क्या है? मनरेगा तो ये जो है रोजगार देने का काम करता है ग्रामीण इलाकों में। जिनके पास कौशल है या नहीं है, सभी को जो है यहाँ पर रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।